हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वहशत कलकत्तवी के ऊपर बात करेंगे और इनकी गज़ल जो कि दीवान वहशत से शुरुआत की दो गज़लें रदीफ़ अलिफ़ की शामिल निसाब है उसका मुताला करेंगे। और साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट का सेशन नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, और क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मौजूद है, वह जाके देख लें। इंशाल्लाह ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। और इंशाल्लाह जो आज के इस वीडियो में सेशन होने वाला है वहशत कलकत्तवी, ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि इनकी पैदाइश कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, और कलकत्ता का एग्ज़ाम होने वाला है तो ज़्यादा उम्मीद है कि इनसे सवालात आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इम्पोर्टेंट सारी की सारी वीडियो क्लासेस, और एडवाइस ये है कि क्लासेस की वीडियो एक बार रिपीट आप लोग भी ज़रूर कर लें, प्रैक्टिस सेट को भी रिवीज़न कर लें। इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, वहशत कलकत्तवी के ऊपर बात करते हैं, और इनके ऊपर वही नुकात के ऊपर बात किया जाएगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहान की नज़रिए से बहुत ही अहम है। वहशत कलकत्तवी तारीख़ पैदाइश के एतबार से अगर देखा जाए तो इनके ये पैदा हुए कब? 18 नवंबर 1881 ईस्वी को। 18 नवंबर 1881 ईस्वी को कहाँ पे इनकी पैदाइश हुई है। इससे एक साल पहले दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई है। कब? 1880 ईस्वी में, अगर आप लोगों को याद होगा तो 1880 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई है। एक साल के बाद क्या है? 1881 ईस्वी में वहशत कलकत्तवी की पैदाइश हुई है। इनकी वफ़ात जो है 20 जुलाई 1956 है। 20 जुलाई 1956। पैदा हुए 18 नवंबर 1881 ईस्वी को। इनका इंतकाल जो हुआ है 20 जुलाई 1956 ईस्वी को इंतकाल हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी उदबा और शोरा हैं सबकी तारीख़ पैदाइश आप लोग डेट के साथ देख लें। इंशाल्लाह कम से कम 3 सवालात आप लोगों को चाहे तारीख़ पैदाइश पूछ दे, चाहे तारीख़ वफ़ात पूछ ले, और डेट भी ज़्यादा इम्कान है कि डेट के साथ पूछे कि वहशत कलकत्तवी कब पैदा हुए। 22 नवंबर 1881, 23 नवंबर 1881, 8 नवंबर 1881, इस तरीके से पूछेगा। और जब तक कि आप लोगों को डेट नहीं होगी, केवल सन से काम नहीं चलेगा। जितने भी अदीब और शोरा की डेट ऑफ बर्थ मिलती है उसके साथ क्या है, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात रट लीजिए, ये बहुत ही काम देगा। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे सवालनामे में देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब है कि वहशत कलकत्तवी 18 नवंबर 1881 ईस्वी को पैदा हुए हैं। 20 जुलाई 1956 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ है। वहशत कलकत्तवी का असल नाम क्या है कि सैयद रज़ा अली। वहशत कलकत्तवी का असल नाम क्या है? सैयद रज़ा अली। वहशत इनका तखल्लुस था। वहशत क्या था? इनका तखल्लुस था। वहशत कलकत्तवी का पूरा नाम, असल नाम सैयद रज़ा अली था। सैयद रज़ा अली वहशत तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। 18 नवंबर 1881 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए हैं। कहाँ पे पैदा हुए हैं? कलकत्ता में पैदा हुए हैं। कब? 18 नवंबर 1881 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए हैं। वहशत कलकत्तवी के वालिद का नाम हकीम शमशाद अली था। क्या था इनके वालिद का नाम? हकीम शमशाद अली था। और दोस्तों, इनका जो इंतकाल 1956 ईस्वी में हुआ है वह ढाका बांग्लादेश में हुआ। कहाँ पे हुआ है? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। वहशत कलकत्तवी के वालिद का नाम हकीम शमशाद अली था। इनके दादा का नाम, यानी वहशत कलकत्तवी के दादा का नाम हकीम गालिब था। क्या था? हकीम गालिब था। वहशत कलकत्तवी के वालिद साहब का नाम हकीम शमशाद अली था। वहशत कलकत्तवी के दादा का नाम हकीम गालिब था।
खान बहादुर मौलाना रज़ा अली वहशत का सिलसिला नसब उनके जद्दे अमजद जुल्फ़िकार ख़ान से मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। वहशत कलकत्तवी का सिलसिला नसब कहाँ से मिलता है? जुल्फ़िकार ख़ान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जुल्फ़िकार ख़ान से मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। जुल्फ़िकार ख़ान शहंशाह औरंगज़ेब के अहद में शाही फ़ौज के मारूफ जनरल थे। शाही फ़ौज के मारूफ जनरल थे। कौन? खान बहादुर मौलाना रज़ा अली वहशत का के जो जद्दे अमजद थे, जिनका सिलसिले नसब कहाँ पे? जुल्फ़िकार ख़ान से मिलता है। और ये जुल्फ़िकार ख़ान शहंशाह औरंगज़ेब के अहद में शाही फ़ौज के मारूफ जनरल थे। मदरसा आलिया कलकत्ता में तालीम पाई। वहशत कलकत्तवी कहाँ पे तालीम पाई? शुरुआती तालीम कहाँ पे इनकी हुई? मदरसा आलिया में। कहाँ पे हुई? मदरसा आलिया कलकत्ता में इन्होंने तालीम पाई थी। 1898 में रज़ा अली वहशत ने इंटर पास किया। 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में इंट्रेंस पास किया था। ठीक। 1903 एम्पिरिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में चीफ मौलवी के ओहदे पर फाइज रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एम्पिरिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में चीफ मौलवी की हैसियत से रज़ा अली वहशत कलकत्तवी किस सन में क्या ओहदे पर फाइज थे? तो वह 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में। और एम्पिरिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में रज़ा अली वहशत का जो काम था तर्जुमा निगारी का था। क्या था? तर्जुमा निगारी का था। इनके ज़िम्मा तर्जुमा का काम लगाया गया। वह फ़ारसी मकतूबात का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़बान में किया करते थे। एम्पिरिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में जो चीफ मौलवी के ओहदे पर फाइज थे, उनके ज़िम्मे क्या लगाया गया? तर्जुमा का काम लगाया गया था। और ये फ़ारसी जो मकतूब होते थे उनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते थे। किस सन में? 1903 ईस्वी में। वहशत कलकत्तवी ने 2 शादियाँ की थी। वहशत ने कितनी शादियाँ की थी? 2 शादियाँ की थी। पहली जो शादी इनकी हुई है 9 दिसंबर 1906 में। 9 दिसंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के प्रिंसिपल सर्जन डॉक्टर ज़हीरुद्दीन की नवासी। किसकी नवासी थी? डॉक्टर ज़हीरुद्दीन की नवासी थी। और डॉक्टर ज़हीरुद्दीन कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन के क्या है? पर्सनल सर्जन थे। पर्सनल सर्जन थे डॉक्टर ज़हीरुद्दीन। इनकी नवासी और मौलवी अब्बास अली डिप्टी मजिस्ट्रेट बंगाला की दुख्तर किसकी बेटी थी? मौलवी मोहम्मद अब्बास अली की बेटी थी। क्या वहशत कलकत्तवी की पहली जो शादी हुई थी, कब शादी हुई थी? 1906 ईस्वी में 9 दिसंबर को। किसकी बेटी थी? मौलवी मोहम्मद अब्बास अली की बेटी थी। किसकी नवासी थी? डॉक्टर ज़हीरुद्दीन की नवासी थी, जो कि मौलवी अब्बास अली डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। कहाँ के? बंगाल के। और इनकी पहली बीवी का नाम था ज़ुबैदा खातून। ज़ुबैदा खातून किसकी बेटी थी? मौलवी अब्बास अली की बेटी थी। डॉक्टर ज़हीरुद्दीन की नवासी थी। वहशत कलकत्तवी की पहली बीवी ज़ुबैदा खातून थी। 24 सितंबर 1931 में पहली अहलिया ज़ुबैदा खातून का इंतकाल हो गया, वफ़ात पाई थी। 24 सितंबर 1931 में वहशत कलकत्तवी की पहली अहलिया ज़ुबैदा खातून का इंतकाल हुआ था। डेट याद रखिएगा। ज़ुबैदा खातून का कब इंतकाल हुआ था? 24 दिसंबर 1931 ईस्वी में। 1931 में वहशत के बचपन के रफ़ीक 1941 में पहली अहलिया ज़ुबैदा खातून के इंतकाल के 10 साल बाद 1941 में वहशत के बचपन के रफ़ीक उस्मान गनी ने अक़्द सानी पर ज़ोर दिया था। किसने अक़्द सानी पर ज़ोर दिया था? उस्मान गनी ने। उस्मान गनी कौन थे? ये वहशत के बचपन के दोस्त थे। ज़ोर दिया था और उन्होंने अपने दोस्त ही की बेवा साली के सहारे की खातिर मजबूरन उसे मंजूर कर लिया था। कहने का मतलब है दोस्तों, 9 दिसंबर 1906 को वहशत कलकत्तवी की पहली शादी होती है, जिनकी अहलिया का नाम था ज़ुबैदा खातून। ज़ुबैदा खातून का 24 सितंबर 1931 में इंतकाल हो जाता है और इंतकाल के 10 साल के बाद
वहशत कलकत्तवी के रफ़ीक उस्मान गनी ने उनको अक़दसानी के लिए मनाया और अक़दसानी करने पर जोर दिया। कब? 1941 ईस्वी में। आखिर में जाकर उस्मान गनी के ही साली जो कि बेवा थी उनको सहारा देने के लिए मजबूरन इन्होंने मंजूर कर लिया। कौन? वहशत कलकत्तवी। वहशत कलकत्तवी अबुल कासिम मोहम्मद मजहरुद्दीन शम्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसके शागिर्द थे? वहशत कलकत्तवी। वहशत कलकत्तवी अबुल कासिम मोहम्मद मजहरुद्दीन शम्स के क्या थे? शागिर्द थे। और अबुल कासिम मोहम्मद मजहरुद्दीन शम्स जो थे ये शागिर्द थे दाग देहलवी के। किसके शागिर्द थे? दाग देहलवी के शागिर्द थे। कौन? अबुल कासिम मोहम्मद मजहरुद्दीन के शागिर्द थे। इनकी शागिर्दगी अख्तियार की थी किसने? वहशत कलकत्तवी ने। बताया जाता है 1934 के आसपास इनका भी इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है कि किसी की शागिर्दगी इख्तियार नहीं की थी वहशत कलकत्तवी ने। वहशत कलकत्तवी अपने अजीज़ हबीबुन नबी सौलत के तवस्सुत से, किसके तवस्सुत से? हबीबुन नबी सौलत के तवस्सुत से शम्स की खिदमत में गए थे। शागिर्द के किसके थे? वहशत कलकत्तवी। शागिर्द थे अबुल कासिम मोहम्मद मजहरुल हक, शम्स के शागिर्द थे। और अबुल कासिम मोहम्मद मजहरुल हक की खिदमत में जो वहशत कलकत्तवी पहुँचे हैं वह किसके तवस्सुत से पहुँचे हैं? हबीबुन नबी सौलत के तवस्सुत से पहुँचे हैं। हबीबुन नबी सौलत के तवस्सुत से शम्स की खिदमत में गए और उनकी शागिर्दगी इख्तियार की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या है कि मजहरुल हक शम्स की खिदमत में उनकी खिदमत में किसके तवस्सुत से वहशत कलकत्तवी पहुँचे थे? किसके तवस्सुत से पहुँचे थे? हबीबुन नबी सौलत के तवस्सुत से पहुँचे थे। रज़ा अली को वहशत तखल्लुस उनके उस्ताद अबुल कासिम शम्स ने अता किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। वहशत कलकत्तवी जिनका असल नाम था रज़ा अली, सैयद रज़ा अली था, ये जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू किए थे, किसके कहने पर इस्तेमाल करना शुरू किए थे? अबुल कासिम शम्स ने इनको अता किया था। क्या? वहशत तखल्लुस किसने अता किया था? अबुल कासिम शम्स ने अता किया था। आगे दोस्तों बताया जाता है कि वहशत का शुमार उस्ताद में होता है। बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं। इनके बहुत ही शागिर्द उर्दू अदब के मैदान में बहुत ही कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि इनके कई शागिर्दों के नाम पूछ दिए जाएँ। इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को कराया जाएगा। वह तलाश हो रही है कि कौन कौन से इनके शागिर्द मोतबर शागिर्द हैं। वहशत का शुमार असातिज़ा में होता है और उन्हें बंगाल का गालिब भी कहा जाता है। बंगाल का गालिब कहा जाता है। वहशत कलकत्तवी को क्या कहा जाता है? बंगाल का गालिब कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बंगाल का गालिब किसे कहा जाता है? वहशत कलकत्तवी को। और वहशत कलकत्तवी को बंगाल का गालिब लक़ब देने वाले कौन थे? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। कौन थे? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने वहशत कलकत्तवी को बंगाल का गालिब लक़ब दिया था। बंगाल का गालिब किसने लक़ब दिया था वहशत कलकत्तवी को? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अब ये बंगाल का गालिब क्यों कहा जाता है? गालिब सानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गालिब की बहुत इत्तिबा की थी। इन्होंने जिस तरीके से गालिब शेर गोई करते थे उसी की तर्ज पे इन्होंने गालिब की तर्ज पे शेर गोई करने की कोशिश की थी। वहशत का 15वां साल था और इंटर में थे। सुखन देहलवी तलमीज़े गालिब क्या है? सुरूश सुखन का मुताला किया। सुखन देहलवी जो कि किसके तलमीज़ थे? किसके तिलमीज़ थे? तिलमीज़ में से होता है दोस्तों शागिर्द। गालिब के शागिर्द थे कौन? सुखन देहलवी। सुरूश सुखन, इनकी सुखन देहलवी की जो तसनीफ़ है सुरूश सुखन, और सुरूश सुखन जो लिखी गई है इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, फसाने अजायब के जवाब में लिखी गई है। फसाने अजायब के जवाब में सुरूश सुखन लिखी गई और सुरूश सुखन के जवाब में तिलिस्म हैरत लिखी गई। सुखन देहलवी ने सुरूश सुखन लिखा, सुरूश सुखन लिखा और सुखन देहलवी गालिब के
शागिर्द थे, गालिब के शागिर्द थे। और वहशत का अभी 15वां साल था और वह इंटर में थे। तो उस वक्त सुखन देहलवी जो कि गालिब के शागिर्द थे, उनकी तसनीफ़ सुरूश सुखन का मुताला किया, ठीक, जिसमें गालिब के अशार नज़र से गुज़रे। किसमें? सुरूश सुखन में गालिब के अशार नज़र से गुज़रे। किसके? वहशत कलकत्तवी के। जिसका मुताला करने के बाद यह अशार उनके दिल पर ऐसा गहरा नक्श छोड़ा कि वह गालिब ही के रंग में रंग गए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि गालिब के तर्ज पे वहशत कलकत्तवी ने किस के सहारे लिखना शुरू किया था? तो क्या है? सुखन देहलवी की सुरूश सुखन का मुताला करने के बाद ही वह गालिब के तर्ज पे लिखना शुरू किए थे। अभी 15वां ही साल था किसका? वहशत कलकत्तवी का। तो सुखन देहलवी का क्या है कि उनकी किताब सुरूश सुखन का मुताला किया और इस सुरूश सुखन के मुताले करने के बीच में गालिब के अशार की नज़र उसमें पड़ी और उनको मुताला करने के बाद उन्हीं के अशार, उनके दिल पर ये अशार इतने नक्श हुए कि वह गालिब के रंग में ही पूरे के पूरे ढल गए थे। आगे दोस्तों बताया जा रहा है कि अहले बंगाल ने वहशत को साहिर बंगाला और तूतिए बंगाला जैसे अलकाब से नवाजा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। किसको साहिर बंगाला कहा जाता है? तूतिए बंगाला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वहशत कलकत्तवी को कहा जाता है। साहिर बंगाला किसको कहा जाता है? वहशत कलकत्तवी को। तूतिए बंगाला किसको कहा जाता है? वहशत कलकत्तवी को। और उनको ये अलकाब किसने दिया? अहले बंगाल ने दिया। वहशत कलकत्तवी को उनके मुआसिरीन उन्हें गालिब सानी कहा करते थे। वहशत कलकत्तवी को उनके मुआसिरीन उन्हें गालिब सानी कहा है। वहशत की खुदनविश्त सवाने उमरी की शक्ल में जो उन्होंने माहनामा कायनात लाहौर, जिसके मुदीर थे वफ़ा राशिदी, के लिए लिखी थी। वहशत ने खुदनविश्त किसके लिए लिखी थी? वफ़ा राशिदी के लिए लिखी थी, ठीक। वहशत की मुख्तसर खुदनविश्त सवाने उमरी अदबी दुनिया लाहौर के वहशत नंबर 1973 में शामिल है। इम्पोर्टेंट बन सकता है। वहशत की मुख्तसर खुदनविश्त सवाने उमरी अदबी दुनिया लाहौर के वहशत नंबर 1973 में शामिल है। और दोस्तों यहाँ पे ये बता दें, कराची से महरे नीम रोज़ रिसाला निकलता था। महरे नीम रोज़ रिसाला निकलता था कराची से। 1956 के शुमारे में वहशत नंबर शामिल किया गया था। वहशत नंबर शामिल किया गया था जिसमें वहशत की सवाने, वहशत की शेरगोई की खुसूसियात, वहशत की गज़लगोई की खुसूसियात, ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर उसमें बात किया गया था। महरे नीम रोज़ रिसाले में वहशत नंबर शाया हुआ। शुमारा क्या था? 1957 था। 1957 था शुमारा, 1957 में, ठीक। वहशत की मुख्तसर खुदनविश्त सवाने उमरी अदबी दुनिया लाहौर के वहशत नंबर 1973 में शामिल है। मज़ामीन वहशत में उनकी खुदनविश्त सवाने उमरी वहशत बज़बान खुद के उन्वान से मौजूद है। मज़ामीन वहशत में उनकी खुदनविश्त सवाने उमरी, मज़ामीन वहशत जो जिसमें वहशत के मज़ामीन शामिल हैं, उनमें उनकी खुदनविश्त जो शामिल है, किस उन्वान से शामिल है? वहशत बज़बान खुद के उन्वान से मौजूद है। वफ़ा राशिदी ने उन्हें, किसको? वहशत कलकत्तवी को। वफ़ा राशिदी ने वहशत कलकत्तवी को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का रुकने ख़ास बताया है। इम्पोर्टेंट ये भी बन सकता है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का रुकने ख़ास वहशत कलकत्तवी को किसने बताया है? वफ़ा राशिदी ने बताया है। वफ़ा राशिदी ने वहशत कलकत्तवी को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन का रुकने ख़ास बताया है। वहशत डॉक्टर वफ़ा राशिदी और पीरज़ादा ज़फ़र हाशमी के शायरी में उस्ताद थे।
अब धीरे धीरे इनके शागिर्दों के नाम भी मिलना शुरू हो गए। ठीक, चाहे वह शिबली नोमानी हो, चाहे वह ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हो, इकबाल हो, फिर उसके बाद असर लखनवी हो, ये सब के सब किसके मासिर हैं? वहशत कलकत्तवी के मासिर है। लेकिन उनके शागिर्दों में वफ़ा राशिदी और पीरज़ादा ज़फ़र हाशमी, जो कि शायरी में वह किसके शागिर्द थे? वहशत कलकत्तवी के शागिर्द थे। अल्लामा इकबाल ने उनकी शायरी पर तबसरा करते हुए लिखा है। अब यहाँ पे अल्लामा इकबाल का तबसरा है कि उन्होंने क्या लिखा है, किसके बारे में? वहशत कलकत्तवी के बारे में। अल्लामा इकबाल ने उनकी शायरी पर तबसरा करते हुए लिखा है कि सब का सब पढ़ा और खूब लुत्फ़ उठाया, माशा अल्लाह तबीयत नहायत तेज़ है और फ़ी ज़माना बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं। आपकी मज़मून आफरीनी और तरकीबों की चुस्ती ख़ास तौर पर काबिल दाद है। किसने, कौन कह रहा है? अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। फ़ारसी कलाम भी आपकी तबाई का एक उम्दा नमूना है। शेर का बड़ा ख़ासा यह है कि एक मुस्तकिल असर पढ़ने वाले के दिल पर छोड़ जाए और यह बात आपके कलाम में बदरजाए अतिम मौजूद है। ये कहने वाला कौन है? अल्लामा इकबाल ने उनकी शायरी पर तबसरा करते हुए ये कहा है। क्या कहा है? कि शेर का सबसे बड़ा ख़ासा यह है कि आप मुस्तकिल असर पढ़ने वालों के दिलों पर छोड़ जाएं और यह बात आपके कलाम में बदरजाए अतिम है। हुकूमत इंग्लिशिया ने 1921 में खान बहादुर का खिताब अता किया है। किसको? वहशत कलकत्तवी को। बंगाल बोर्ड की किताब में 1921 लिखा है और यही मोतबर भी है। लेकिन जो 1957 के शुमारा महरे नीमरोज़ का वहशत का शुमारा जो शामिल है, उसमें खान बहादुर का जो खिताब इनको मिला है उसमें लिखा है 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में ये खिताब मिला है, उसमें लिखा है। दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि किस डेट में मिला है, अगर ऑप्शन में जो भी आप लोगों को सटीक लगे वो लगा दे। अगर 1921 होगा तो ये तो मोतबर है इस एतबार से कि बोर्ड में भी क्या है 1921 ही है, लेकिन उस शुमारे में 1924 है, 1924 मिलता है। ठीक, कलकत्ता में 1926 में जब इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद पड़ी तो वह नौकरी छोड़ के इस्लामिया कॉलेज में उर्दू और फ़ारसी के प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देना शुरू किए। 1930 में एम्पिरिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में इन्होंने तर्जुमा निगारी के लिए मुकर्रर किया गया था और यह फ़ारसी मकतूबात को अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते थे। ये उनकी जॉब थी। क्या थी? ये उनकी नौकरी थी। लेकिन जब कलकत्ता में 1926 में इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद पड़ी तो वो उस नौकरी को छोड़कर इस्लामिया कॉलेज में उर्दू और फ़ारसी के प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देना शुरू किए थे। ठीक, अब ये इस्लामिया कॉलेज जो कि नाम बदल कर वर्तमान काल में क्या है, इस्लामिया क्या कॉलेज 1926 में इसका नाम इस्लामिया कॉलेज था ही, जिसकी बुनियाद ही इसी नाम पे पड़ी थी कलकत्ता में। इसका नाम चेंज करके 1947 में सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज रख दिया गया। सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज रख दिया गया था। किस सन में? 1947 ईस्वी में। किसका? इस्लामिया कॉलेज का। और सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज के बाद 1960 में मौलाना आज़ाद कॉलेज नाम बदल कर रख दिया गया। तो मौलाना आज़ाद के नाम से आज ये कॉलेज भी है, लेकिन इसका नाम किस सन में पड़ा है? 1960 में। 1960 के पहले इसको सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज के नाम से जाना जाता था और 1947 के पहले इसको इस्लामिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था और इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद ही पर इसकी बुनियाद पड़ी थी। इस्लामिया कॉलेज के नाम पर ही इसकी बुनियाद पड़ी थी। ठीक, और इसमें 1956 में जब इसके 1926 में जब इसकी बुनियाद पड़ी तो वहशत कलकत्तवी उस नौकरी को, उस तर्जुमा निगारी की नौकरी को छोड़कर अब इससे मुंसलिक हो गए थे। 1936 तक यह तदरीसी काम अंजाम देते रहे। 1926 में वह इसमें मसरूफ़ हुए नौकरी में और 1936 तक ये तदरीसी काम अंजाम देते रहे। 1941 में इनकी दूसरी शादी हो गई और फिर उसके बाद बाल बच्चों का खर्चा उठाने के लिए 1941 और 42 में लेडी बरायून ख़वातीन कॉलेज कलकत्ता में लेक्चररशिप की नौकरी की। कहाँ पे? लेडी बरायून ख़वातीन कॉलेज कलकत्ता में 1941-42 में क्या है कि लेक्चररशिप की नौकरी की।
और यह नौकरी 1950 तक की थी। 1950 तक यह खिदमत अंजाम देते रहे। 1941-42 से लेकर 1950 तक कहाँ पे लेडी बरायून ख़वातीन कॉलेज कलकत्ता में लेक्चररशिप की नौकरी की थी 1941 से 1950 तक। वहशत कलकत्तवी 1950 में कलकत्ता से हिजरत करके ढाका में सुकूनत इख्तियार किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कलकत्ता से हिजरत करके 1950 में ढाका में सुकूनत इख्तियार किया था। तक़सीम हिंद के बाद वहशत कलकत्ता से हिजरत करके ढाका चले गए और वहीं 20 जुलाई 1956 को वफ़ात पाए। पैदा कहाँ पे हुए हैं? कलकत्ता में पैदा हुए हैं और इनकी वफ़ात कब हुई है? 20 जुलाई 1956 को कहाँ पे? ढाका में। 18 नवंबर 1881 को कलकत्ता में पैदा हुए हैं और 20 जुलाई 1956 को ढाका बांग्लादेश में इनका इंतकाल हुआ है। वहशत ने गालिब का इत्तिबा बड़ी खूबी से किया है। किसका इत्तिबा किया है? गालिब का इत्तिबा बड़ी खूबी से किया है। अब यहाँ से दोस्तों वहशत कलकत्तवी का जो अदब के मैदान में, उर्दू अदब के मैदान में जो कारहाय नुमायाँ हैं उनको एक नज़र देख लिया जाए कि अदबी कारनामे। कलाम का पहला मजमुआ दीवाने वहशत। कलाम का पहला मजमुआ क्या कौन सा था? दीवाने वहशत। 1910 में शाया हुआ। कब शाया हुआ दीवाने वहशत? 1910 में, जिसमें कुछ फ़ारसी कलाम भी शामिल हैं। वहशत का दूसरा दीवान, वहशत कलकत्तवी का दूसरा दीवान तराने वहशत के नाम से 1953 में शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1953 में। दीवाने वहशत 1910 में शाया हुआ, तराने वहशत 1953 में शाया हुआ और तीसरा मजमूआ कलाम जो है नुक़ूस आसार के उन्वान से 1957 में उनकी वफ़ात के बाद ढाका से शाया हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल में कौन सा मजमूआ कलाम, वहशत का कौन सा मजमूआ कलाम उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ? तो कौन? नुक़ूशो आसार के उन्वान से 1957 में उनकी वफ़ात के बाद ढाका से शाया हुआ। पहला मजमूआ कलाम क्या था? दीवाने वहशत 1910 में। दूसरा दीवान तराने वहशत 1953 में शाया हुआ। तीसरा मजमूआ कलाम नुक़ूशो आसार ये के उन्वान से 1957 में शाया हुआ था। वहशत के 182 खतूत का मजमुआ, वहशत के 182 खतूत का मजमुआ बना मकातीबे वहशत 1957 में बज़्म शाकिरी कलकत्ता की जानिब से शाया हुआ था। 1957 में इनका मकातिब वहशत खतूत का मजमूआ है, जिसमें कितने खतूत हैं? 182 खतूत हैं। कितने खतूत हैं? 182 खतूत हैं, जो कि बज़्म शाकिरी कलकत्ता की जानिब से शाया हुआ था। वहशत के मकातीब को हाजी शमशुद्दीन अहमद आज़िम ने मुरत्तब किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मकातिब वहशत जो शाया हुआ 1957 ईस्वी में बज़्म शाकिरी कलकत्ता की जानिब से, जिसमें 182 खतूत हैं, उनको मुरत्तब करने वाले कौन है? हाजी शमशुद्दीन अहमद आज़िम है। कौन है? हाजी शमशुद्दीन अहमद आज़िम है। ठीक, आज़िम है। वहशत के नाम एक ख़त में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है कि, अब क्या कहा है कि मौलाना अगर इंसाफ से देखिए तो मिर्ज़ा की इत्तिबा करना हम लोगों का हक़ था। किसके बारे में कह रहे हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अगर इंसाफ से देखिए तो मिर्ज़ा गालिब की इत्तिबा करना हम लोगों का हक़ था। क्यों? क्योंकि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब लिखी, उनकी सवाने हाली, और साथ साथ उनका बहुत मुताला किया है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब का बहुत मुताला किया, इस वजह से उन्होंने ख़त में ये लिखा कि मिर्ज़ा की इत्तिबा करना हम लोगों का हक़ था, मगर आपने यह हक़ हमसे छीन लिया है। किसने कहा है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इस तरीके से सवाल बन सकता है कि मौलाना अगर इंसाफ से देखिए तो मिर्ज़ा की इत्तिबा करना हम लोगों का हक़ था, मगर आपने यह हमारा हक़ हमसे छीन लिया है। किसने कहा था? वहशत कलकत्तवी के मुतालिक किसने कहा था? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। सैयद लतीफ़ुर रहमान की तसनीफ़, सैयद लतीफ़ुर रहमान की तसनीफ़ नसाख़ से वहशत तक,
किसकी तसनीफ़ है? नसाख से वहशत तक किसकी तसनीफ़ है? सैयद लतीफ़ुर रहमान की तसनीफ़ है। जिसमें उन्होंने वहशत के फ़न पर क़द्र तफसील रोशनी डाली है और उनकी शायरी के बाज़ नुकात को तज्ज़ियाती अंदाज से पेश किया है। इम्पोर्टेंट ये है कि नसाख से वहशत तक किसकी तसनीफ़ है? सैयद लतीफ़ुर रहमान की तसनीफ़ है। इसमें इन्होंने वहशत के फ़न पर क़द्र तफसील से रोशनी डाली है। ठीक, वहशत के मासरीन में अल्लामा शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, पंडित बिरिज नारायण चकबस्त, अब्दुल हलीम शरर, अल्लामा इकबाल, मुंशी नौबत राय नज़र, अज़ीज़ लखनवी, महशर लखनवी, फ़ानी बदायूनी, सफ़ी लखनवी, जिगर मुरादाबादी, वफ़ा रामपुरी, जोश मलियाबादी वगैरह के नाम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। एक बार दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा कि इस तरीके से पूछ सकता है कि वहशत कलकत्तवी के मासरीन में किनका शुमार होता है, चाहे वह शिबली नोमानी हो, अकबर इलाहाबादी हो, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हो, पंडित बिरिज नारायण चकबस्त हो, अब्दुल हलीम शरर हो, अल्लामा इकबाल हो, मुंशी नौबत राय नज़र हो, अज़ीज़ लखनवी हो, महशर लखनवी हो, फ़ानी बदायूनी हो, सफ़ी लखनवी हो, जिगर मुरादाबादी हो, वफ़ा रामपुरी हो और जोश मलियाबादी हो। ये सब के सब क्या हैं? वहशत कलकत्तवी के मासरीन में इनका शुमार होता है। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे वहशत कलकत्तवी के मुतालिक जो अहम मुख्तलिफ आरा व ख़यालात हैं इनके ऊपर बात कर लिया जाए। नवाब सैयद इमदाद इमाम असर रईस अज़ीमाबादी, इनके बारे में कहते हैं नवाब सैयद इमदाद इमाम असर रईस अज़ीमाबादी। किसके बारे में? वहशत कलकत्तवी के बारे में कहते हैं कि मेरी दानिश्त में बिल यकीन आप मुस्तहिद फ़न हैं। मेरी दानिश्त में बिल यकीन आप मुस्तहिद फ़न हैं, बिलाशुबहा आपका वजूद मंबए फ़ज़्लो फ़ैज़ है। किसके बारे में कहा गया? ये वहशत कलकत्तवी के बारे में कहा गया। किसने कहा है? नवाब सैयद इमदाद इमाम असर रईस अज़ीमाबादी ने कहा है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों हसरत मोहानी भी इनके ऊपर अपनी राय पेश करते हैं। हसरत मोहानी ने क्या कहा है कि मौलवी रज़ा अली साहब वहशत मुतवत्तिन कलकत्ता ज़माने मौजूदा के उन चंद बरगुज़ीदा शोरा में से हैं जिनके हुस्न कलामी पर उर्दू शायरी को फ़िक्र करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। हसरत मोहानी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मौलवी रज़ा अली साहब वहशत मुतवत्तिन कलकत्ता ज़माने मौजूदा के उन चंद बरगुज़ीदा शोरा में से हैं जिनके हुस्न कलाम पर उर्दू शायरी को फ़िक्र करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट। नियाज़ फतेहपुरी क्या कहते हुए नज़र आते हैं? कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी जब गज़ल में अपनी काबिलियत के इजहार पर आ जाता है तो गज़ल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, लेकिन वहशत की खुशज़ौक़ी ने कभी यह नुक्स अपने कलाम में पैदा नहीं होने दिया। एक पढ़ा लिखा आदमी जब गज़ल में अपनी काबिलियत के इजहार पर आ जाता है तो गज़ल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, लेकिन वहशत की खुशज़ौक़ी ने कभी यह नुक्स अपने कलाम में पैदा होने नहीं दिया। किसका कौल है? नियाज़ फतेहपुरी का है। किसका कौल है? नियाज़ फतेहपुरी का है। अब दोस्तों यहाँ से क्या असल लखनवी ने जो वहशत कलकत्तवी के ऊपर अपने नज़रिया पेश किया है उसको देख लें कि वहशत कलकत्तवी एक माहिर नज़र, बालिग़ नज़र, माहिर फ़न और माहिर सुखन थे। कौन कह रहा है? असर लखनवी कह रहे हैं। रंग गालिब को इतनी खूबी और कामयाबी से बरतने वाले इस दौर में उनके सिवा और कोई न था, मगर ख़ुद उनका भी एक ख़ास रंग था। असर लखनवी ने ये कहा है कि जो रंग गालिब में इतनी खूबसूरत गज़लें कहें, इतने खूबसूरत शेर कहें, उस ज़माने में कोई दूसरा न था, मगर उनका एक अलहदा तौर पे भी एक ख़ास रंग था। किसका? वहशत कलकत्तवी का। कौन कह रहा है? असर लखनवी कह रहे हैं। महशर लखनवी क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कलाम पर तनकीदी नज़र डालने से मालूम होता है कि जनाब वहशत को सरमाया शायरी मिन जानिबिल्लाह अता हुई है।
इक्तिसाबी कोशिश का ज़रा सा लगाव नहीं है। ये कौन कह रहा है? महशर कलकत्तवी ये कह रहे हैं कि जो वहशत को सरमाया शायरी जो मिली है वह मिन जानिबिल्लाह यानी अल्लाह की जानिब से अता हुई है, उनको उनकी हुसूलियाबी की कोशिश का थोड़ा सा भी उसमें लगाव नहीं है। आगे अल्लामा शिबली नोमानी भी इनके ऊपर अपनी राय पेश कर रहे हैं कि आपके कलाम में मिन हैसुल अगलब जिद्दत, नुदरत और पुख्तगी होती है। गालिब और मोमिन की तरकीबें और तर्ज आप से खूब बन पड़ती है, खूब बन पड़ती है। कौन कह रहा है? अल्लामा शिबली नोमानी कह रहे हैं कि आपके कलाम में मिन हैसुल अगलब जिद्दत, नुदरत और पुख्तगी होती है और गालिब और मोमिन की तरकीबें तरकीबें और तर्ज आपसे खूब बन पड़ती हैं। कौन कह रहा है? अल्लामा शिबली नोमानी कह रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद हज़रत ज़हीर देहलवी शागिर्द ज़ौक़, हज़रत ज़हीर देहलवी, ये ज़हीर देहलवी कौन है? ज़ौक़ के शागिर्द थे, ज़ौक़ के शागिर्द। ये अब वहशत कलकत्तवी के ऊपर अपने ख़यालात ज़ाहिर कर रहे हैं। आपका कलाम बलागत निज़ाम देख कर बखुदाए लाजवाल किसी शायर का कलाम नज़र से नहीं जचता, नज़र में नहीं जचता। गालिब सानी होने में आपके कोई कलाम नहीं। खुदा की कुदरत है कि ऐसे ऐसे बाकमाल हिंदुस्तान में छिपे बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके कलाम की बलागत को देखकर बखुदाए लाजवाल किसी शायर का कलाम नज़र में नहीं जचता। कौन कह रहा है? हज़रत ज़हीर देहलवी कह रहे हैं। किसके बारे में? वहशत कलकत्तवी के बारे में। हज़रत ज़हीर देहलवी कौन है? ज़ौक़ के शागिर्द हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि गालिब सानी होने में कोई आर नहीं है। क्यों? आपके कोई कलाम नहीं है कि आपको गालिब सानी कहा जाए, इस पर कोई कलाम ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। खुदा की कुदरत है कि ऐसे ऐसे बाकमाल हिंदुस्तान में छिपे बैठे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मौलाना सैयद अली हैदर तबातबाई नज़्म मौलाना सैयद अली हैदर नज़्म तबातबाई लखनवी कहते हैं कि आपके कलाम की दाद न देना सुखने ना आशनाई की दलील है, सुखने ना आशनाई की दलील है। कौन कह रहा है? मौलाना सैयद अली हैदर नज़्म तबातबाई लखनवी कह रहे हैं कि आपके कलाम की दाद न देना सुखने ना आशनाई की दलील है। मौलवी अब्दुल हलीम शरर लखनवी भी कह रहे हैं हज़रत वहशत की तबीयत शायरी के लिए बहुत मुनासिब वाक़ हुई। कलाम में ख़ास रंग और ख़ास लुत्फ़ है। पुराने मजाक के निभाने के साथ साथ जदीद रंग की शोखियाँ और दिलचस्पियाँ भी पैदा करना हज़रत वहशत का ख़ास रंग है। कौन कह रहा है? अब्दुल हलीम शरर कह रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने वहशत कलकत्तवी के ऊपर अहम नुकात के ऊपर बात किया और जो दीवाने वहशत में रदीफ़ अलिफ़ की जो 2 गज़लें राम पे भी और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इसको आप लोग क्या है कि मुताला कर लीजिएगा, बहुत लंबी है, पढ़ने में भी वक्त ज़ाया होगा और इसको खुद मुताला करेंगे तो उसके अशार आपके जहन में भी बैठेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट जो कि अभी हुए हैं इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं और इसको ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। और जिन लोगों ने बार कह रहे हैं दोस्तों, जिन लोगों ने अभी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है और साथ साथ जो अभी क्लासेस अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो जो लोग जाकर क्लासेस की वीडियो देख लें, वह सारी की सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। उनमें अहम नुकात के ऊपर बात किए गए हैं। इंशाल्लाह कल परसों से प्रैक्टिस सेट दोबारा हाजिर होगा और उसमें अहम सवालात को हम लोग यकजा करके उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जब तक कि आप लोग अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जो लोग ज्वाइन होना चाहेंगे वो ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।